वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। आपके पास 2 दिन से वीडियोस नहीं आई थी, इसीलिए आज आपको एग्जैक्ट इक्वेशन से रिलेटेड जितना भी है कंटेंट आप वो सारा क्लियर करेंगे। यानी कि नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस का पूरा टॉपिक आज क्लियर करने वाले हैं। बट स्टिल वीडियोस इन ब्रेक, यानी कि आपको पार्ट्स में वीडियो ही मिलेंगी। नॉन एग्जैक्ट के 4 रूल्स होते हैं, तो 4 वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं। और 4 वीडियोज़ में आपका एग्जैक्ट तो पहले क्लियर हो ही चुका है, नॉन एग्जैक्ट भी अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ ध्यान से वीडियोस देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। लेट्स सी द वीडियो। एग्जैक्ट इक्वेशन पे हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में जो एग्जैक्ट इक्वेशन है हमने उसका एक पूरा वीडियो देख लिया है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम एग्जैक्ट इक्वेशन में क्या करते थे। तो हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला फॉर्मेट यूज़ करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते थे। इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को यानी कि क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद उसको इक्वल टू ज़ीरो करके एम एंड एन कंपेयर करके हम फाइंड आउट करते हैं। एम एंड एन कंपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये है कि m का हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू n एंड n का हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और दोनों को देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं है। अगर ये इक्वल आता है तो आप बोलते हो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड देन यू विल फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल्स टू c। लेकिन अगर आपका डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आ जाए, फिर क्या करोगे? तो फिर आपके पास डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आ जाता है। तब आपके पास 4 रूल्स होते हैं, 4 रूल्स टू क्रिएट दैट नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, टू कन्वर्ट दैट नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन बेसिकली टू द एग्जैक्ट इक्वेशन। तो वो 4 रूल्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1। सो रूल नंबर 1 इज़ होमोजीनियस रूल। होमोजीनियस रूल में क्या होता है, हमें एक इक्वेशन रहती है एम एक्स प्लस एन वाई, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है और वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही आएगा अगर होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन कैसे पहचानेंगे? इक्वेशन की पावर्स देख के, वेरिएबल्स की पावर्स देख के हम होमोजीनियस इक्वेशन को पहचानेंगे। और फिर अगर होमोजीनियस होती है तो आपका रूल नंबर 1 अप्लाई होगा और एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो आप फाइंड आउट करोगे। अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आपके पास आ जाता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करोगे आप क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन की जो इक्वेशन है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना और उस इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देना, एंड देन यू विल रिड्यूस दैट पर्टिकुलर इक्वेशन विच इज़ नॉन एग्जैक्ट कन्वर्टेड टू एग्जैक्ट इक्वेशन, एंड देन आप उससे एम फाइंड करोगे, एन फाइंड करोगे, उसका एग्जैक्टनेस चेक करोगे, एंड देन यू विल फाइंड आउट द जनरल सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये होमोजीनियस रूल नंबर 1 समझ में आ जाए। लेट्स सी। So you have a example xy minus 2y square dx minus x square minus 3xy dy। So सबसे पहले हमको क्या चेक करना है? इस इक्वेशन में हमें ये चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। So let's see कि हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। एग्जैक्ट है या नहीं है, इसके पहले हमें ये देखना होता है कि जो आपकी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज भी है या नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम डी एक्स प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस कर लेना और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये एन हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। यस, योर इक्वेशन इज ऑलरेडी 95% इज इन अरेंज्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, बस ये साइन ही आपको करना है, अंदर मल्टीप्लाई और बाहर प्लस होना चाहिए। अब आप यहाँ से एम फाइंड आउट करोगे। एम क्या है आपके पास? एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ये एम है। एम का आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा। इसका पार्शियली डिफरेंशिएट किया हमने, डेल एम अपॉन डेल वाई हमारे पास आया है। विथ रिस्पेक्ट टू वाई आपने डिफरेंशिएशन किया है, तो एक्स क्या है इधर पे कांस्टेंट रहेगा, वाई का डिफरेंशिएशन होगा विच इज़ 1, तो एक्स का एक्स आ गया माइनस 2y स्क्वायर। तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4y माइनस 4y आ गया। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप। अब आप एन फाइंड आउट करोगे तो हमने देखो माइनस का साइन लिया है, साथ में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy। यहाँ पे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3y, क्योंकि यहाँ पे x का डिफरेंशिएट हुआ विच इज़ 1, तो 3y आ गया। अब ये दोनों देखो आप, ये दोनों इक्वल है या नहीं है? डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स की, यानी सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इक्वल है कि नहीं? हमारी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी? जो भी हमारा क्वेश्चन में इक्वेशन होती है उसको नंबर 1 इक्वेशन हम देते हैं, हमेशा देना होता है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 का हमेशा ही रिलेशन आपके पूरे आंसर में रहेगा ही रहेगा।
तो आप इसे पहले इक्वेशन नंबर 1 दे दो ताकि आपका आगे जो आंसर है या सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लेक्स ना बने और आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सको। तो ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 3 हो गई। आप लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी विल गेट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1, क्योंकि हमें रूल नंबर 1 ही सबसे पहले, यानी हम सीरीज़ में ही रूल्स देखते हैं। 4 रूल्स हैं तो रूल नंबर 1 ही सबसे पहले आप चेक करोगे कि रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है कि नहीं, एंड देन यू विल गो टू द रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 1 देखते हैं इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं। रूल नंबर 1 देखने के लिए इस इक्वेशन को पहले देखेंगे हम कि ये होमोजीनियस है भी कि नहीं है। So from equation 2 and 3 we get this del m upon del y not equals to del n upon del x. Let's see equation is homogeneous or not. तो इक्वेशन होमोजीनियस कैसे होती है, मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स की हम पावर ऐड करके देखते हैं कि सब में ये कॉमन पावर है या नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे x और y की पावर ऐड करो, 2 आ जाएगा। वाई स्क्वायर इज़ 2, एक्स स्क्वायर इज़ 2, 3xy इज़ 2 अगेन। तो सारी पावर्स जो है वो सिमिलर पावर्स हैं। अगर इस टाइप की इक्वेशन आपके पास आती है विच इज़ नॉन एग्जैक्ट तो आप होमोजीनियस रूल अप्लाई कर सकते हो। तो होमोजीनियस रूल अप्लाई करना है। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको हमें सेटिस्फाई करना है, एंड देन यू विल फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वो क्या इक्वेशन है जिसे हमें सेटिस्फाई करना है, mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0। सो द रूल नंबर 1 कैन बी अप्लाइड हियर, mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0। mx यानी कि m की जो वैल्यू उसमें x का मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस n की जो वैल्यू उसमें y का मल्टीप्लाई कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि n में आपको माइनस का साइन मल्टीप्लाई करना था, याद है, ठीक है। तो अब आपको ये चेक कर लेना है वहीं पे, ताकि आप यहाँ पे गलती ना कर बैठो, क्योंकि अगर आपने गलती करी और आपका यहाँ से पूरा आंसर गलत हो जाएगा और आपको लगेगा कि हम पूरा का पूरा सही करके आए। तो ये सिली मिस्टेक्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। एक्स वाई, इधर x का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। और ये आपका आ गया mx प्लस एन वाई। जो mx प्लस एन वाई होता है उसी को ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर में 1 में रख के इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया जाता है। बहुत ईजी है, फॉर्मूलेज इतने डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हो सॉल्व। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपका, 1/xy स्क्वायर आ गया। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। रिमेंबर आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या होती है, जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी जाती है उसी को हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई उस इक्वेशन नंबर 1 में करोगे। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमने मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, IF आप लिख तो देना, लेकिन एग्जाम में जब मेंशन करो तो करली ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म भी लिख देना, ताकि चेकर को पता रहे कि हाँ IF का आपको फुल फॉर्म भी पता है। और इस स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद करना, बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं IF का फुल फॉर्म लिख तो देते हैं टीचर की बात मान के, बट स्पेलिंग उनकी सही नहीं होती है, तो वहीं गड़बड़ हो जाते हैं काम। IF बाई इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई किया आपने, देखिए मल्टीप्लाई किया इस पूरे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी आप मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने आपको लिख दिया है क्योंकि आपको फिर लगता है कि राइट हैंड साइड में तो करना ही नहीं है मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं होता है, दोनों ही साइड मल्टीप्लाई होता है, बट यहाँ पे 0 होता है इसीलिए ये 0 के साथ मिक्सअप हो जाता है। अब यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है एक्स वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे सब में अब इससे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जितना भी कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स आपकी, वो कैंसिल करने के बाद आपके पास फाइनली जो इक्वेशन बनने वाली है वो इक्वेशन ये बनेगी, 1/y माइनस 2/x dx प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3/y dy इक्वल टू 0। इतनी सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन चुकी है आपकी। अब यहाँ से आप m फाइंड करोगे, यहाँ से आप n फाइंड करोगे, फिर उसका पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, एंड देन यू विल चेक द इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट राइट नाउ। तो m आपने लिख दिया, यहाँ पे इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y। 1/y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/y स्क्वायर होता है। इसको भी इक्वेशन दे दो ताकि इन फ्यूचर आप जब स्टेटमेंट लिखो तो आपको ईजी पड़ जाए। अब यहाँ से n आप लिख लो -x/y स्क्वायर प्लस 3/y। इसका विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, -x/y स्क्वायर x का 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा -1/y स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 यू कैन सी कि आपकी अब इक्वेशन क्या आ गई है, एग्जैक्ट आ गई है, यानी कि हमने नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया एग्जैक्ट फॉर्म में बाय यूजिंग द रूल नंबर 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जो कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो बिकॉज यू नो। लेट्स सी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी हैव डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी कि -1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल आ गया -1 अपॉन वाई स्क्वायर के। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल्स टू सी। हमें पता है कि एम में जो टर्म्स होंगी वहाँ पे हम वाई को कांस्टेंट लेंगे और जो एन में टर्म्स होंगी वो एक्स की नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स की टर्म्स होती हैं तो उसको आप जीरो कंसीडर करते हो। तो लेट्स सी यहाँ पे आप एम की टर्म्स रख दोगे सारी की सारी, यहाँ पे एन की टर्म्स रख दोगे और फिर एक्स वाली टर्म को जीरो मान लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाली टर्म है, ये इसको आप जीरो मान लोगे। यहाँ पे 3 अपॉन वाई है, इसका ही आप इंटीग्रेशन करोगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन वाई है, वाई को कांस्टेंट मानना है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स ऐड हो जाएगा क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में चलता है वो ऐड हो जाता है। यहाँ पे एक्स अपॉन वाई आ गया, -2 अपॉन एक्स अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो -2 लॉग एक्स हो गया। प्लस यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा तो 3 अपॉन वाई का क्या होगा, 3 लॉग वाई इक्वल टू सी। सी इज़ द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे हम, एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग एम लॉग एन क्या होता है, लॉग एम की पावर एन, तो हमने वही लिख दिया लॉग एक्स स्क्वायर। प्लस यहाँ पे 3 लॉग वही एम लॉग एन, तो वाई की पावर 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब एम लॉग एम माइनस लॉग एन भी एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने वो भी अप्लाई कर दी, नहीं करोगे तो भी आप ये आंसर हो जाएगा। बट स्टिल हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स अपॉन वाई प्लस लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होगा, एम लॉग एम अपॉन एन वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। लॉग भी तो ये आपका बेसिकली होना चाहिए था लॉग वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन होता है, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। तो ये आपका फाइनली दिस इज़ योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, जिसको हमने पहले कन्वर्ट किया एग्जैक्ट में बाय यूजिंग द रूल नंबर 1 एंड देन वी विल फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। जैसे हम नॉर्मल प्रोसेस करते हैं वैसे ही, बस हमें एग्जैक्ट उसको बनाना एंड देन द जो इक्वेशन आपके पास आएगी ट्रांसफॉर्म्ड, उसी से ही आप एम और एन निकाल के उसी का ही जनरल सॉल्यूशन निकालोगे और फिर आपको रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो और रूल नंबर 1 कैसा लगा? चलिए रूल नंबर 2 पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं जल्दी से। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।